मैं आज आप लोगों के लिए एक परिचय शिशुपाल वध ये पढ़ना है। इसका प्रथम सर्ग पढ़ना है वैसे पार्ट 1 में। तो मैं पूरे शिशुपाल वध का एक परिचय दे दूं, फिर प्रथम सर्ग के श्लोक प्रारंभ करूंगा। शिशुपाल वध एक महाकाव्य है। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए क्या है महाकाव्य है। महाकाव्य, इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं और 30 से अधिक नहीं होने चाहिए। अष्ट सर्गान तो न्यूनम 63 सर्गान च नाधिकम, ऐसा आया है ईशान संहिता की। 8 सर्ग से अधिक और 30 सर्ग से कम होने चाहिए। इसका जो प्रतिपाद्य विषय है श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध करना ही इस कवि के इस ग्रंथ की रचना का प्रतिपाद्य विषय है। इसके रचनाकार हैं महाकवि माघ। महाकवि माघ बहुत ही विद्वान, प्रखर प्रतिभा के धनी और उदार प्रकृति के कवि थे। इस ग्रंथ में सर्गों की संख्या इन्होंने जो लिखा था, इसमें 20 सर्ग है। इसमें विभाजन दिए हैं कि इसका विभाजन 20 सर्गों में किया गया है, यानी 20 कैंट्स, सर्ग को अंग्रेजी में कैंट्स कहते हैं। और टोटल कुल पद्य यानी श्लोक जिसको आप कहते हैं 1650 पद्य इस ग्रंथ में है, इस महाकाव्य में। इसकी उपजीव्यता का श्रेय, उपजीव्यता मतलब कहाँ से लिया गया है। दिस एपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम महाभारत सभा पर्व। महाभारत में 18 पर्व है, तो उसके सभा पर्व से लिया गया, यानी इसकी जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है, वह सभा पर्व में आपको उपलब्ध होगा महाभारत के। और इसका जो प्रधान रस, हर किसी न किसी काम में कोई ना कोई प्रधान रस होता है, तो इसका प्रधान रस वीर रस है। इसको अंगी रस भी कहते हैं। प्रधान रस को अंगी रस और सहायक को अंग कहते हैं। श्रृंगार, रौद्र आदि इसके सहायक रस हैं। इसके प्रमुख पात्रों में इसका जो नायक है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही इसके नायक है। और अन्य लोग जो मंत्रणा देते हैं, राजनीतिक मंत्रणा, उसमें बलराम है, उद्धव है, इन लोगों से उनकी राजनीतिक मंत्रणा होती है। इस महाकाव्य में ऐसा आएगा जगह जगह। और देवर्षि नारद जो आसमान से उतर रहे हैं और उनके स्वागत वसुदेव अपने घर से उनको उतरते हुए देख रहे हैं, इसका भी चित्रण प्रथम सर्ग में आया है। युधिष्ठिर आदि यज्ञ, राजसूय यज्ञ किए, चूंकि उससे जुड़ा हुआ मामला है। महाभारत में उन्हीं का वर्णन है। भीम है, पांडव है, प्रतिनायक के रूप में शिशुपाल है। क्योंकि शिशुपाल का वध हुआ राक्षस था जो कभी रावण, कभी हिरण्यकशिपु, भिन्न भिन्न जन्मों में, अभी इस जन्म में शिशुपाल के रूप में है। और उसी का वध करना, चूंकि कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन, श्री कृष्ण के राजसभा में उनका अनादर, तिरस्कार, इसी कारण उन्होंने इसका वध किया। और इसमें जो वंशस्थ छंद है, किसी एक वंश का वर्णन वंशस्थ छंद इसमें किया गया है। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ, यानी जस्मिन पद्ये, जस्मिन श्लोके जगन तगन जगन रगन जतौ जरऊ। जतौ का मतलब हुआ जगन और तगन, और जरऊ का मतलब हुआ जगन और रगन। ये दो गण है, चार, जगन तगन जगन रगन, ये चारों पद्य में क्रमशः होंगे। जगन तगन जगन रगन जगन तगन, ऐसे, तो उसी को वंशस्थ छंद कहते हैं, है ना। फिर छंद पर जब हम देंगे तो जगन क्या है, तगन क्या है, रगन क्या है बताएंगे। उसका उसकी सूत्र है, उसकी गणना है। मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारः भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्य गतोरल मध्यः सुअंत गुरु कथितोऽन्त लघुस्तः। तो जगन में अंत में गुरु होता है, तगन में अंत में लघु होता है, ऐसा है। तो बताएंगे वंशस्थ छंद है, ये आप जान लीजिए। इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ, यानी जतौ जरऊ। अब एक ये तो मैंने काव्य के बारे में छोटा सा परिचय दिया हूं। अब वो कवि के बारे में थोड़ा परिचय भी जान लीजिए। कवि इसके माघ थे। ये महाकवि माघ 8वीं शताब्दी इनका समय है, 8वीं शताब्दी इनका समय है। और इनके पिता का नाम था दत्तक। वो सर्वाश्रय और दाता का, सर्वाश्रय मतलब सभी विद्वान उनके आश्रय में आते थे, गरीब लोग। वो बहुत बड़े उदार प्रवृत्ति के दानी थे। और दाता भी है, सर्वाश्रय, सबका आश्रय देने वाले, ऐसे महान थे वो। और पितामह सुप्रभदेव, ये बर्मलात के राजा बर्मलात के धर्माध्यक्ष थे। उनके दरबार में जो भी धार्मिक सभाएं होती थी उसकी अध्यक्षता सुप्रभदेव करते थे। ये इनके पितामह थे। आश्रय राजा भोज, धारा नरेश राजा भोज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इनके आश्रयदाता थे। उन्हीं के दरबार में अपना काव्य ग्रंथ रचना लिखा करते थे। इन्होंने काव्य के आरंभ में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री शब्द लक्ष्मी का सूचक है और इसलिए मंगल सूचक भी है। तो कोई भी कवि श्री शब्द से अगर
स्टार्ट कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है अपनी रचना को, मतलब मंगलार्थ है वह। मंगल आदौ मंगलम कुर्यात, प्रारंभ में किसी का, मध्य में भी किया जाता है और अंत में भी। मंगलम आदौ मंगल मध्यानि मंगलांतानि, तो 3 जगह। इनके बारे में कुछ सुक्तियां भी है। माघे संति त्रयो गुणा, जैसे आपने सुना होगा, उपमा कालिदास से भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनो हर्ष सेवा पदलालित्यम माघे संति। इनमें तीनों गुण है, इनमें पदलालित्य भी है, इनमें उपमा भी है, इनमें अर्थ गौरव भी है, यानी प्रकांड पंडित थे माघ, तो इसलिए इनके बारे में कहा जाता है माघे संति त्रयो गुणा। जैसे 3 अग्नियां हैं, त्रयो अग्नय त्रयो वेदा त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता। तो माघे संति त्रयो गुणा, इसमें तीनों गुण है। कालिदास की उपमा भी है, भारवी की अर्थ गुरुता भी है, अर्थ गौरव, और पद दंडी और या हर्ष जिनका कहिए उनका पदलालित्य भी इनमें है। तो ये तीनों गुणों का सम्मिश्रण महाकवि माघ में देखा जाता है। और ऐसे विद्वान थे कि हर सर्ग में नए शब्दों की रचना करते थे, नए शब्द देते थे, इसलिए कहा भी जाता है नव सर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते, ऐसा। और मेघे माघे गतम वय, एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया कि माघ काव्य का अध्ययन करते करते हमारा अवस्था समाप्त हो गई, लेकिन हमको माघ काव्य को समझ में नहीं आया। यानी इतना विशाल शब्दकोश भंडार और प्रकांड पांडित्य इनके अंदर भरा था। यानी आप अगर अवस्था समाप्त कर ले कि माघ काव्य को अगर आप पढ़ने का प्रयास करें अच्छी तरह सम्यक रूपे न, तो कहता है कि वह आप अधूरा रह जाएगा। इतना विशाल, इतना इनका जो है शब्दकोश है, शब्द भंडार है, ज्ञान है, और इनकी काव्य शैली है, रचना शैली है। इसलिए इनकी विशेषता में प्रखर पांडित्य, बहुत प्रखर प्रतिभा के धनी थे, और राजनीतिज्ञ का ज्ञान भी था। राजनीति का ज्ञान होने के कारण राजनीति महाकाव्य, ये महाकाव्य पूरा राजनीति उन्होंने दिया है। तो जब तक कोई कवि में अपना राजनीतिक अनुभव नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, वो राजनीतिक पर विषय पर ग्रंथ कैसे लिखे। तो ये राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीति का भी इनको सम्यक ज्ञान था, और प्रखर, और काफी एक काव्य प्रकाशित हुआ चारों तरफ। एकमात्र महाकाव्य इनकी रचना, और यही इनके यश गाथा को, यश कीर्ति को चारों दिशाओं में फैला दी। तो इसमें जरूर पांडित्य रहा होगा, है ही। और बृहत्त्रयी में परिगणित है। बृहत्त्रयी 3 ग्रंथ है बृहत्त्रयी में, एक भारवी का किरातार्जुनीयम, एक नैषध का पदलालित्यम, नैषध का नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का, और तीसरा है माँ का शिशुपाल बद्धम। इसीलिए लिखा है बृहत्त्रयी में परिगणित, यानी 3 बड़े बड़े जो ग्रंथ है जिनके पढ़ने में पूरे पांडित्य का प्रदर्शन हुआ है, पूरे अन्य कवियों ने इसको स्वीकारा है, इसीलिए इसको बृहत्त्रयी की संज्ञा दी गई है। नैषधीय चरित में 22 सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, और शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। तो ये 3 ग्रंथ बृहत्त्रयी में परिगणित हैं, इसलिए उसी क्रम में मैंने लिखा है बृहत्त्रयी में परिगणित। मतलब इनके 2 और ग्रंथ अलग अलग कवियों के हैं, भारवी के किरातार्जुनीयम और श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम, इनका शिशुपाल वधम। आज इतना ही, इतनी बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आप उम्मीद करते हैं कि आप इस परिचय से संतुष्ट होंगे। आगे मैं श्लोक पढ़ाऊंगा प्रथम सर्ग, शिशुपाल वध प्रथम सर्ग, प्रथम खंड के छात्रों के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही, अहम अत्रैव विरमामि, धन्यवाद।